अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का हम चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है हमारा पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हवाले से। इससे पहले हमने कुछ सवालात इसके सॉल्व किए पार्टनरशिप फॉर्मेशन के हवाले से, और आज के लेक्चर के अंदर भी हम कुछ मज़ीद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हर सवाल के अंदर कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ आती है, लेकिन एंट्रीज जो हैं आपकी बिल्कुल उसी तरीके से उसी रूल को फॉलो करते हुए होती हैं जो हमने अब तक फर्स्ट ईयर से लेके अब तक हमने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम नंबर 6 ली है, पेटी वाला बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, और इसमें कहा जा रहा है ऑन March 1, 2004 वसीम, आसिम एंड आकिब formed a partnership under the name of VIP Brothers and agreed to share profit and loss in the ratio of 3:1:2 respectively। ठीक है, इसके अंदर पार्टनर्स दिए हुए हैं। March 1, 2004 उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वसीम, आसिम और आकिब ने, और इनके शेयरिंग रेशो थे 3:1:2। दिस रेशो इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। कितना कंट्रीब्यूशन है हर पार्टनर का, वो ये रेशो जो हमें गिवन है 3:1:2 वो हमें यहाँ पे बता रहा है कि कितना कितना किसने इन्वेस्ट किया है। एज पर एग्रीमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शैल बी ₹7,20,000। एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि कंपनी के अंदर टोटल जो कैपिटल लगेगा वो 7,20,000 रुपये का होगा। ठीक है, अब इसमें सबका अलग अलग क्या शेयर है। आसिम ने कंट्रीब्यूट किया है कैश ₹50,000 और इक्विपमेंट में वो लेके आया है 70,000। अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। इसके बाद फिर कंट्रीब्यूटेड furniture worth ₹1,80,000 and sufficient cash to make his capital to the ratio of 1:2 of Asim। यानी कि 1,80,000 का उसने फर्नीचर कंट्रीब्यूट करा, इसके साथ साथ बाकी कुछ कैश डाला। कितना कैश डाला? इतना कैश डाला कि वो बराबरी कर सके 1:2 की। ठीक है, क्योंकि देखें अगर आप सवाल में देखें वसीम, आसिम एंड आकिब, अगर हम वसीम का रेशो हटा देते हैं तो वसीम का रेशो था 3, सिर्फ 1:2 बचा। ठीक है, तो 1:2 के रेशो के दरमियान जो कुछ भी इनकी कंट्रीब्यूशन बनेगी 1:2 के रेशो के अंदर होगी। इसको किस तरह से मालूम करना है हम आगे चल के भी देखते हैं। तीसरा, इसके अंदर वसीम का कैपिटल दिया हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि इसने सफिशिएंट कैश टू मेक हिज कैपिटल टू द रेशो ऑफ 3:1:2 विद आसिम एंड आकिब। ठीक है, अब इसका जो रेशो गिवन था हमारे पास 3:1:2, 1 और 1:2 तो हमारा हो गया था आसिम और आकिब का। 3 जो है वो शेयरिंग रेशो जो है हमारा वो वसीम का। कितना उसमें शेयर इन्वेस्ट करना है वो हम इसमें आगे इसकी सम ऑफ रेशो वाले फॉर्मूले से हम इसको मालूम करते हैं। मजीद इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करें VIP ब्रदर्स की, और फिर इनिशियल बैलेंस शीट बनानी March 1, 2004। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम कंप्यूट करेंगे हर पार्टनर का कैपिटल कि कितना किस पार्टनर ने इन्वेस्ट किया। अब देखिए हमें टोटल कैपिटल जो कंपनी का था वो हमें पता था, हमें ऊपर दे दिया गया था 7,20,000 रुपये का, और हमें शेयरिंग रेशो भी पता थे 3:1:2। सही, अगर आप लोगों को याद हो हमने बिजनेस मैथ्स के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था जहाँ पे हम टोटल अमाउंट का कुछ, जब हमें रेशो गिवन होता है तो वहाँ पे हम अलग अलग सेपरेटली सबके रेशोज़ के ज़रिए टोटल अमाउंट में से इन्वेस्टमेंट कितनी होती है वो मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पूरी कंपनी का कैपिटल है एज पर एग्रीमेंट वो 7,20,000 रुपये का है। अब अगर आप यहाँ पे देखें 3:1:2, ठीक है, इन तीनों को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 3 + 1 4 और 4 + 2 6 हो रहा है, तो सम ऑफ रेशो हमारे पास आ गया 6। और अगर हम आसिम का कैपिटल मालूम करें तो आसिम का कैपिटल हमारे पास है 1। सही है, 3 वसीम का है, 1 आसिम का है और 2 आकिब का है। अब यहाँ पे सेपरेटली मैंने सबको अलग अलग मालूम किया कि कितने इन्वेस्टमेंट हर पार्टनर कर रहा है। 7,20,000 टोटल कंपनी का फर्म था, जिसके अंदर से 1/6 जो रेशो है वो हमारा आ रहा है आसिम का। 6 हमारा सम ऑफ रेशो है और उसने कितना शेयर किया है 1, तो हमने लिख दिया। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास टोटल आसिम का कैपिटल बनता है 1,20,000। और अगर हम अपने सवाल में ऊपर देखें तो वहाँ पे भी हमें दिया हुआ है 50,000 इसने कैश दिया और इक्विपमेंट 70,000 का। इन दोनों को अगर प्लस कर लेते हैं तो 1,20,000 बने। तो ये एक तरह से हमारा चेक हो गया। नेक्स्ट मैं आई आकिब के ऊपर, और आकिब के अंदर कहा जा रहा है कि इसका शेयरिंग रेशो जो है आकिब का वो 2 है। 3 वसीम, 1 आसिम, 2 आकिब।
अब यहाँ पे भी सेम वही काम किया मैंने, 7,20,000 रखे मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी कि 6 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। सम ऑफ रेशो दोबारा मैं आपको बताते चलूँ कि 3 + 1 + 2 सम ऑफ रेशो। इन सब की कैलकुलेशन करी तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया 2,40,000। अब अगर आप इसके अंदर सवाल में देखें 1,80,000 उसने फर्नीचर दिया था और बाकी जो बच रहे थे वो कैश था, ठीक है। तो अगर 2,40,000 से 1,80,000 आप माइनस कर दें तो हमारे पास सफिशिएंट कैश आ जाएगा। उसकी कैलकुलेशन हम अभी आगे करेंगे। नेक्स्ट पर हमारे पास थर्ड पार्टनर था वसीम। अब वसीम ने कितनी कंट्रीब्यूशन करी इसमें देख लेते हैं, 7,20,000। दोबारा से टोटल अमाउंट जो कंपनी का फर्म का कैपिटल था वो रखा और इसके बाद फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जिसका शेयरिंग रेशो था, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो। ये अमाउंट आ गई हमारी 3,60,000। इन सबको चेक करने के लिए कि हमने सही किया है या नहीं किया, इन सबको प्लस कर लेते हैं। 1,20,000 + 2,40,000 + 3,60,000, इन सब का टोटल कैपिटल आना चाहिए 7,20,000, जो कि हमें सवाल में गिवन था, ठीक है। वो चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम इनके इनिशियल कैपिटल्स को मालूम करेंगे कि किसने कितनी इन्वेस्टमेंट करी। ओके, सबसे पहले मैंने कंप्यूट करना है इनिशियल कैपिटल आसिम का। आसिम का अगर हम अपने सवाल के अंदर देखें तो सवाल में 50,000 आसिम ने कैश इन्वेस्ट किए थे, लिखिए, और इसके अलावा इक्विपमेंट उसने इन्वेस्ट किया था 70,000। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल कैपिटल बना 1,20,000। और अगर अभी हमने देखा था कंप्यूट सारे पार्टनर्स को अलग अलग हमने किया था, वहाँ पे भी आसिम का कैपिटल 1,20,000 आ रहा था, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा चेक हो गया कि हमारा बिल्कुल हमने सही निकाला। नेक्स्ट हम आ गए आकिब के ऊपर। आकिब ने फर्नीचर इन्वेस्ट किया था 1,80,000 का, और बाकी जो बच रहे थे वो उसने कैश में इन्वेस्टमेंट करी थी। अब हम दोबारा से जो हमने पार्टनर का कैपिटल निकाला है 2,40,000 में से जब हम 1,80,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचते हैं 60,000, और 60,000 जो है हमारा कैश के अंदर आ जाएगा आकिब की इन्वेस्टमेंट में। थर्ड हमारे पास था वसीम, और वसीम का कहा गया था कि उसने सफिशिएंट कैश इन्वेस्ट किया है अपने शेयरिंग रेशो में, यानी कि 3:1:2 के अंदर आसिम और आकिब के मुकाबले में। तो अगर हम देखें कि हमने पार्टनर की जो अलग से सारी कंप्यूट की थी वैल्यूज़, तो वहाँ पे हमारे पास वसीम का कैपिटल आ रहा था 3,60,000, यानी कि उसने कोई और इन्वेस्टमेंट की नहीं, सिर्फ कैश में की है। तो मैंने यहाँ पे कैश इज इक्वल टू 3,60,000 रख दिया और टोटल भी हमारा 3,60,000 आ गया। तो ये तो हमने कर ली सबकी सेपरेटली अलग अलग कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इस कंट्रीब्यूशन को हमने डालना है अपने जर्नल। ओके, जर्नल में डालने के लिए मैंने एंट्री करी 1 मार्च 2004, और कैश सबसे पहले हम अलग अलग सारे पार्टनर्स का लिखेंगे। कैश आसिम ने डाला था 50,000 का, इक्विपमेंट डाले थे 70,000 के, दोनों को प्लस किया तो बना 1,20,000, और हमने इसकी डिटेल्स दी टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट बाय आसिम इन पार्टनरशिप। सेकेंड था आकिब ने कैश डाला था 60,000 का, फर्नीचर डाला था 1,80,000 का, टोटल इसका कैपिटल बना 2,40,000, ठीक है। सिंपली मैं ऊपर से तमाम एंट्रीज को उठा के अपनी जर्नल एंट्रीज में पास कर रही हूँ। कैश, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सारे हमारे असेट्स हैं। असेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, वही किया। और कैपिटल जो है उसकी एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है, वही कर। लास्ट हमारे पास वसीम था। वसीम ने कैश की इन्वेस्टमेंट करी थी 3,60,000 की, तो 3,60,000 हमने यहाँ पे लिख लिए, और इस तरह से वसीम की कैपिटल भी 3,60,000। ओके, इसके बाद फिर जर्नल के बाद हमने बैलेंस शीट बनानी थी, इनिशियल बैलेंस शीट। यहाँ पे मैंने लिखी है वीआईपी ब्रदर्स बैलेंस शीट एज ऑन March 1, 2004। असेट साइड पे हमने करंट असेट्स देखे। करंट असेट्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कैश था। कैश हमने जहाँ जहाँ कैश आ रहा है वहाँ आपने इनको प्लस कर लेना है, यानी कि 50 प्लस करेंगे, प्लस 60 प्लस करेंगे, और फिर लास्ट में 3,60,000 हैं, इनको प्लस कर लिया। इन सबको जब हमने प्लस करा तो हमारे पास बने 4,70,000। 4,70,000 हमारे पास करंट असेट्स आ गए। इसके बाद हम फिक्स असेट्स पे आए। फिक्स असेट्स में अगर देखा जाए हमारे पास तो इक्विपमेंट था, फिर हमारे पास फर्नीचर भी था, तो इन दोनों को लिख लिया। इक्विपमेंट हमारे पास थे 70,000 की, फर्नीचर हमारे पास था 1,80,000 का, दोनों को प्लस किया तो टोटल फिक्स असेट्स जो बने वो बने 2,50,000। अब इस 2,50,000 को यानी कि टोटल फिक्स असेट्स को और करंट असेट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं तो 7,20,000 हमारे पास टोटल असेट्स की साइड। इक्विटी साइड पे गए। इक्विटी साइड के अंदर हमारे पास कोई लायबिलिटीज़ तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपिटल्स हैं, यानी कि आसिम का कैपिटल हम लिख लेंगे 1,20,000। फिर इसके बाद आकिब का कैपिटल आ जाएगा 2,40,000, और फिर लास्ट में हम वसीम का कैपिटल लिख लेंगे 3,60,000। इन सबको प्लस कर लेते हैं।
इन सबको प्लस करने के ऊपर हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,20,000। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट जो है दोनों हमारे इसके अकाउंट्स दोनों एसेट साइड और इक्विटी साइड दोनों हमारी इक्वल आ गई। इस क्वार्टर हमने बिल्कुल सही सही सवाल को सॉल्व किया। तो ये थी एक छोटी सी एग्जांपल कि किस तरीके से हम अलग अलग जब हमारे पास शेयरिंग रेशो गिवन होते हैं तो हम वहाँ पे किस तरीके से तमाम पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर कोई सवाल में कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं थी सिवाय शेयरिंग रेशो। उम्मीद है लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपने तमाम सवाल पूछ सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।